एक छोटे से कस्बे में रमेश नाम का एक आदमी रहता था जिससे लोग बहुत चालाक समझते थे। वह दिखने में सीधा साधा था, लेकिन उसके दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई चाल चलती रहती थी। वह हमेशा सोचता था कि बिना मेहनत के ज्यादा पैसा कमाया जाए और कैसे दूसरों को अपनी बातों में फंसाया जाए। लोग उसकी मीठी मीठी बातों में आकर उस पर भरोसा कर लेते थे, लेकिन बाद में उन्हें पछतावा पड़ता था। एक दिन रमेश ने एक गरीब दुकानदार को झूठ बोलकर बड़ी रकम उधार ले ली और वापस लौटाने से इनकार कर दिया। कस्बे के लोग जब उसके खिलाफ खड़े हुए तो वह फिर नई चाल चलने लगा। उसने सबको अलग अलग बहाने दिए और झगड़ा भी कर दिया, मगर उसकी यह चाल ज्यादा दिन नहीं चली। आखिरकार सच्चाई सामने आई और पूरा कस्बा उसके खिलाफ हो गया। तब रमेश को समझ आया कि चालाकी से कमाया हुआ पैसा और धोखे से बनाए रिश्ते कभी टिकते नहीं। उसने अपने किए पर पछतावा किया और ईमानदारी से जीने का वादा किया। उसी दिन से उसने मेहनत करना शुरू किया और धीरे धीरे लोगों को भरोसा फिर से जीत लिया। अब रमेश का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह रोज सुबह जल्दी उठता, ईमानदारी से काम करता और किसी को धोखा देने के बजाय जरूरतमंदों की मदद करने लगा। पहले जहां लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते थे, वहीं अब लोग उससे सम्मान से बात करने लगे। उसने उसी गरीबी दुकानदार से माफी मांगी और धीरे धीरे किस्तों में उसका सारा पैसा वापस लौटा दिया। दुकानदार भी उसका बदला हुआ रूप देखकर हैरान रह गया और उसे माफ कर दिया। रमेश ने समझ लिया कि चालाक दिमाग से थोड़ा समय के लिए फायदा मिल सकता है, लेकिन सच्ची सफलता हमेशा सच्चाई और मेहनत से ही मिलती है। उसने अपने कस्बे में दूसरों को भी यही सीख देनी शुरू की कि झूठ और धोखे से कमाया गया पैसा कभी चैन नहीं देता। धीरे धीरे वह पूरे कस्बे में एक जिम्मेदार और भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। समय बीतता गया और रमेश ने अपने जीवन में खूब तरक्की की, लेकिन उसने कभी अपने पुराने दिनों को नहीं भुलाया। वह हमेशा कहता था कि चालाकी दिमाग की ताकत हो सकती है, लेकिन ईमानदारी दिल की सच्चाई ताकत है। इसी तरह उसकी कहानी पूरे कस्बे के लिए एक सीख बन गई। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर बदल जाता है, वही असली विजेता होता है। अब रमेश केवल अपने लिए नहीं जीता, बल्कि पूरे कस्बे के लिए एक मिसाल बन चुका था। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया जिसमें वह साफ सुथरे तरीके से लेन देन करता था। जो कभी व्यक्ति मुसीबत में होता, रमेश उसकी मदद करने के लिए सबसे पहले खड़ा होता। उसने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था में सहयोग देना शुरू किया और अपने पुराने धोखेबाज स्वभाव को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया। लोग अब उसे चालाक रमेश नहीं, बल्कि ईमानदार रमेश के नाम से बुलाने लगे थे। लेकिन जीवन इतना आसान नहीं था। कुछ पुराने साथी जिनके साथ वह पहले धोखाधड़ी करता था, अब उससे बदला लेना चाहते थे। उन्होंने उसके व्यापार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और अफवाहों फैलाई कि रमेश फिर से लोगों को ठग रहा है। जब वह बात कस्बे के लोगों तक पहुंची तो पहले वह थोड़ा संदेह में पड़ गए, लेकिन रमेश ने धैर्य नहीं खोया। उसने सबके सामने पारदर्शी तरीके से अपना हिसाब किताब रखा और सच साबित कर दिया कि वह सचमुच बदल चुका है। धीरे धीरे उन विरोधियों की सच्चाई भी सामने आ गई। वह खुद भी शर्मिंदा होकर कस्बा छोड़कर चले गए। इस घटना ने रमेश को और मजबूत बना दिया। उसने महसूस किया कि सच्चाई की राह मुश्किल जरूर होती है, लेकिन अंत में जीत हमेशा उसी की होती है। कहानी के अंत में रमेश ने पूरे कस्बे को बुलाकर कहा, मैंने चालाकी से जीना सीखा था, लेकिन आज मैंने ईमानदारी से जीना सीख लिया और यही मेरी असली जीत है। उसके यह शब्द सुनकर सबकी आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। इस तरह रमेश की जिंदगी सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन गई। समय के साथ रमेश का नाम केवल कस्बे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आसपास के गांवों में शहरों तक पहुंचने लगा। लोग उसे बुलाकर अपने विवाद सुलझाने के लिए कहते, क्योंकि उन्हें भरोसा हो गया था कि वह अब किसी के साथ धोखा नहीं करेगा। कई वह उसे अपना आदर्श मानने लगे थे और उसने सीखने लगे थे कि कैसे मेहनत, धैर्य और ईमानदारी से जीवन में आगे बढ़ा
जाता है। रमेश ने भी अपने अनुभवों को छिपाया नहीं, बल्कि खुले दिल से सबको बताया कि कैसे उसकी चालाकी ने सबसे पहले अकेला कर दिया और कैसे सच्चाई ने उसे फिर से सम्मानित दिलाया। एक दिन कस्बे में बड़ा संकट आया। भारी बारिश के कारण कई लोग गिर गए और कई गरीब परिवार बेघर हो गए। उस समय रमेश सबसे आगे खड़ा हुआ। उसने अपने व्यवहार से बचाए हुए पैसे जरूरतमंद में बांटे, अन्य व्यापारियों को भी मदद करने के लिए प्रेरित किया और मिलकर राहत शिविर बनाया। उसकी इसी निस्वार्थ सेवा को देखकर लोग भी रो पड़े जिन्होंने कभी उस पर शक किया था। इसी घटना के बाद पूरे कस्बे ने मिलकर रमेश के सम्मान में एक छोटा सा समारोह रखा, जहां रमेश ने भावुक होकर, अगर मैं नहीं बदलता तो आज मैं आपके बीच नहीं खड़ा होता। मेरी सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि आपका भरोसा है। कहानी का संदेश यह बन गया कि इंसान चाहे कितना भी गलत क्यों ना हो, अगर वह सच्चे दिल से बदल जाए तो समाज उसे दोबारा अपना लेता है। और यही रमेश की जिंदगी की सबसे बड़ी। उस सम्मान समारोह के बाद रमेश का जीवन पूरी तरह नवा दिशा में चला पड़ा। उसने अपने व्यवहार और को बड़ा करने के बजाय समाज सेवा पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। उसने कस्बे में छोटे सा सहयोग केंद्र खोला, जहां गरीब विधवाओं और अनाथ बच्चों को मुफ्त सलाह, मदद और कभी-कभी आर्थिक सहारा भी दिया जाता है। लोग दूर-दूर से अपनी समस्या लेकर उसके पास आने लगे। कोई जमीन विवाद लेकर आता, तो कोई पारिवारिक झगड़ा, तो कोई धोखाधड़ी का मामला, और रमेश हर बार धैर्य, समझदारी और सच्चाई के साथ सबकी बात सुनता। इसी बीच रमेश का परिवार भी उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसका बेटा, जो पहले से गलत रास्ते पर चलता देख बिगड़ रहा था, अब गर्व से कहता है, मेरे पिता सबसे ईमानदार इंसान है। रमेश ने अपने बेटे को भी यही सिखाया कि चालाक दिमाग से नहीं बल्कि साफ दिल से जीना चाहिए। धीरे धीरे कस्बे में अपराध भी कम होने लगा, क्योंकि लोग रमेश की मिसाल से प्रेरित होकर सही रास्ता चुनने लगे। एक दिन रमेश ने कस्बे में चौक में खड़े होकर कहा, मैं अब कभी चालाकी आदमी था, लेकिन आज मैं एक जिम्मेदार इंसान हूँ और यही मेरी असली पहचान है। इसके यह शब्द सुनकर पूरा कस्बा तालियों से गूंज उठा। इस तरह रमेश की कहानी सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरे समाज की बदलने की कहानी बन गई। अब रमेश की पहचान केवल एक अच्छे इंसान तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह पूरे इलाके का मार्गदर्शन बन चुका था। आसपास के गांव के लोग उसे अपने बच्चों को सही राह दिखाने के लिए बुलाने लगे। स्कूल में उसे आमंत्रित किया जाने लगा, जहां वह अपने जीवन की सच्ची कहानी सुनाकर बच्चों को बताना कि कैसे एक गलत रास्ता पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है और कैसे सच्चाई इंसान को मजबूत बनाती है। कई युवाओं जो पहले धोखाधड़ी या गलत कामों की ओर बढ़ रहे थे, रमेश की प्रेरित होकर पढ़ाई और मेहनत की राह पर लौट आए। इसी बीच रमेश ने अपने कस्बे में एक छोटा सा पुस्तकालय और प्रशिक्षण केंद्र भी खुलवाया, जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकते थे और बड़े लोग हुनर सीख सकते हैं। उसने कभी अपने नाम पर प्रचार नहीं किया। वह हमेशा कहता था कि कभी अपने नाम का प्रचार नहीं किया। वह हमेशा यह सब समाज का है, उनका उसका नहीं। लोग उसे देखकर सिर्फ सम्मान ही नहीं बल्कि अपनापन महसूस करते थे। समय बीत गया और जब रमेश बूढ़ा हुआ तो उसने काम करना छोड़ दिया। वह कहता था कि मेरे शरीर में भले ही ताकत कम हो, लेकिन मेरे दिल में दूसरों की मदद करने की इच्छा आज भी उतनी ही मजबूत है। उसके जाने के बाद भी कस्बे के लोग उसकी याद में हर साल एक सेवा दिवस मनाते रहे। इस तरह रमेश की कहानी यही सिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी भटक जाए, अगर यह सच्चे मन से बदल जाए तो वह ना सिर्फ अपनी जिंदगी सुधार सकता है बल्कि पूरे समाज को बेहतर बना सकता है। रमेश के अंत दिनों में पूरा कस्बा उसके साथ खड़ा रहा। जब उसकी तबीयत कमजोर होने लगी तो लोग बारी बारी से उसके पास आकर बैठते, उसकी बातें सुनते और उसका हालचाल पूछते। कई लोग भी ऐसे जिनकी जिंदगियों उसने कभी ना कभी बचाई थी, किसी को कर्ज से निकाला, किसी के घर झगड़ा सुलझाया, किसी के बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाया, वह अब सबके
सामने हाथ जोड़कर कहता है कि आप हमारे लिए भगवान हैं जैसे। लेकिन रमेश हमेशा मुस्कुराकर कहता है, मैं भगवान नहीं, बस एक इंसान हूँ जिसने अपनी गलतियों से सीख ली है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, रमेश ने अपने बेटे को और कस्बे के बुजुर्ग को अपने पास बुलाकर उसने धीमी आवाज में कहा, याद रखना, चालाकी से नहीं, सच्चाई से जीना। पैसा आएगा जाएगा, लेकिन इंसान की इज्जत उसकी असली पूंजी से होती है। यह कहते कहते उसकी आंखें भर आई और आसपास खड़े लोग, उसकी आंखों में भी आंसू बहने लगे। अगले दिन जब रमेश ने दुनिया को अलविदा कह दिया तो पूरा कस्बा शोक में डूब गया। उसके अंतिम संस्कार में दूर दूर से लोग आए, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक। तभी ने उसे श्रद्धांजलि दी और वादा किया कि वे उसके बताए रास्ते पर चलेंगे। कस्बे के चौक में उसकी एक छोटी सी प्रतिमा बनाई गई जिसके नीचे लिखा था कि सच्चाई से बड़ा कोई हथियार नहीं। आज भी जब एक नए बच्चे बड़े होते तो उनके माता पिता उन्हें रमेश की कहानी सुनाते हैं, एक ऐसे आदमी की कहानी जो कभी चालाक था लेकिन अंत में ईमानदारी का प्रतीक बन गया। और इसी तरह रमेश हमेशा के लिए लोगों को दिलों में जीवित रह गया। रमेश के जाने के बाद भी उसका प्रभाव कस्बे पर गहराई से रहा। जिस सहायक केंद्र की उसने शुरुआत की थी, उससे बेटे और कुछ समर्थित लोग मिलकर आगे बढ़ाए। उन्होंने उसका नाम बदलकर रमेश सेवा भाव रख दिया। जहां आज भी गरीबों को मदद मिलती है, बच्चों को पढ़ाया जाता है और लोगों को सही रास्ते पर चलने की सलाह दी जाती है। हर साल उसकी पुण्यतिथि पर पूरा कस्बा इकट्ठा होता है, क्षण रोपण करता है, जरूरतमंदों को राशन बांटता है और स्कूल में नैतिक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। रमेश का बेटा अब बड़ा होकर एक ईमानदार व्यापारी और समाज सेवी बन चुका था। वह अक्सर कहता था कि मेरे पिता ने मुझे केवल कमाना नहीं सिखाया बल्कि इंसान बनना सिखाया। कस्बे के युवा भी उसे देखकर प्रेरित होते थे और गलत रास्ते पर दूर रहते थे। धीरे धीरे यह छोटा कस्बा पूरे जिले में ईमानदार कस्बे के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब लोग भी चौक से गुजरते तो रमेश की प्रतिमा देखते तो उस अपने मन में याद करते कि वह कभी झूठ, धोखा और बेईमानी का रास्ता नहीं अपनाएंगे। बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता था कि चालाक दिमाग से थोड़ी देर तक जीत मिलती है, लेकिन साफ दिल से जिंदगी भर की जीत मिलती है। इसी तरह रमेश की कहानी सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने वाली सीख बन गई थी। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, सच्चाई, मेहनत और दया से बड़ा कोई रास्ता नहीं होता। साल दर साल बीतते गए लेकिन रमेश की यादें कस्बे में जीवित रही। उसके नाम पर एक छवित्र शुरू की गई जिससे हर साल 10 गरीबों लेकिन मेधावी बच्चों को पढ़ाई के लिए मदद मिलती थी। कई बच्चे पढ़ लिखकर डॉक्टर, शिक्षित और इंजीनियर बने और उन्होंने भी अपने कस्बे की सेवा करने की शपथ ली। रमेश सेवा भाव अब केवल मदद का केंद्र नहीं बल्कि नैतिक अनुशासन और मानवीय मूल्य का विद्यालय बन गया था। एक बार जिलाधिकारी ने कस्बे को दौर किया और वहां लोगों की ईमानदारी देखकर हैरान रह गए। उसने सार्वजनिक रूप से कहा कि यह सब एक इंसान रमेश की सोच पर परिणाम है जिसने पूरे समाज की दिशा बदल दी। उसके बाद कई अन्य गांवों ने भी उसी मॉडल पर सहायता केंद्र खोलने की कोशिश की। रमेश का बेटा अब हर साल बच्चों को अपने माता पिता की कहानी सुनाता था। यह कहानी धीरे धीरे लोगों तक पहुंचनी शुरू हुई, संघर्ष से बदलती और सच्चाई पर आकर अमर हो गई। बच्चे ध्यान से सुनते और समझते कि एक इंसान अपनी गलतियों से गिर सकता है लेकिन अगर चाहे तो उठकर दुनिया बदल सकता है। और इसी तरह भले ही रमेश इस दुनिया में नहीं रहा पर उसकी सोच, उसका आदर्श और उसकी सीख पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। कस्बे के लोग आज भी कहते हैं, हमारा रास्ता रमेश ने दिखाया और हम उसी पर चलेंगे। समय के साथ कस्बा भी बदल चुका था लेकिन रमेश की छाया हर जगह महसूस होती थी कि जब भी कोई नया व्यापारी यहाँ पर आकर बसता, लोग उसे सबसे पहले उसे रमेश की कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि यहाँ ईमानदारी से ही काम करना पड़ता है। धीरे धीरे कस्बे में झगड़ा, धोखाधड़ी और काम छल लगभग खत्म हो गया। लोग आपस में मिलजुल कर रहते, एक दूसरे की मदद करते और किसी पर मुसीबत आने पर पूरा कस्बा एक
परिवार की तरह खड़ा हो जाता है। रमेश सेवा भाव अब इतना बढ़ चुका था कि वहाँ डॉक्टर, वकील और शिक्षक भी स्वेच्छ से सेवा देने आने लगे थे। हर महीने मुफ्त सस्ता शिविर लगाए जाते थे और जरूरतमंदों को इलाज मिलता था। रमेश का बेटा इस पूरी व्यवस्था को ईमानदारी से संभालता था और कभी अपने पिता के नाम पर गलत इस्तेमाल नहीं करता था। वहाँ हमेशा कहता था, अगर मेरे पिता आज होते तो वह मुझे भी उसी तरह परीक्षा में परखते जैसे सबको परखते थे। एक दिन कस्बे में एक नया युवक आया जो बिल्कुल वैसे ही चलका था जैसे कभी रमेश हुआ करता था। उसने लोगों को बहकाने की कोशिश की, लेकिन कस्बे के लोग पहले ही सतर्क थे। उन्होंने उसे डांटने की बजाय रमेश की कहानी सुनाई और सही रास्ता दिखाया। उसी युवक की आंखें भर आईं और सामने भी उसने बदलने का वादा किया। इसी तरह रमेश की कहानी सिर्फ अतीत नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य को भी दिशा देने लगी। लोग समझ चुके थे कि इंसान चाहे कितना भी भटक जाए, अगर समाज उसे सही रास्ता दिखाए और वह खुद बदलना चाहे तो वह भी रमेश जैसा बन सकता है। और यही इसी पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख बन गई। एक बदलवा हमेशा संभव है, दिल की सच्चा होना चाहिए। वर्षों बोलते गए और रमेश की कहानी अब सिर्फ एक कस्बे तक सीमित नहीं रही। आसपास के गांव और शहरों और स्कूलों में भी उसे एक आदर्श रूप में पढ़ाया जाने लगा। शिक्षा बच्चों को बताते हुए कि कैसे एक गलत पढ़ाया गया चलने वाला व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को पहचान पूरी तरह बदल सकता है। कई जगह पर नाटक, भाषण और छोटी-छोटी कहानियों के रूप में रमेश की जीवन कथा प्रस्तुत की जाने लगी ताकि नई पीढ़ी ईमानदारी और इंसानियत का महत्व समझ सके। कस्बे में हर साल सच्चाई दिवस मनाया जाने लगा जिसमें लोग आपसी मतभेद भूलकर एक दूसरे से माफी मांगते, जरूरतमंदों की मदद करते और समाज को बेहतर बनाने का संकल्प लेते। रमेश की प्रतिमा के सामने बच्चे फूल चढ़ाते, आगे बड़े बुजुर्ग सिर झुकाकर कहते, तुमने हमें जीने का सही तरीका सिखाया। उसका बेटा अब केवल सेवा भाव और संचालक नहीं बल्कि पूरे इलाके का सम्मानित नेता बन चुका था जो न्याय और सच्चाई के साथ फैसले लेने लगा था। इसी बीच वही युवक जो पहले चालाकी से लोगों को ठगने चाहता था अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने मेहनत से काम शुरू किया, ईमानदारी से व्यापार किया और धीरे-धीरे लोगों को भरोसा जीत लिया। जब भी वह रमेश की प्रतिमा के सामने खड़ा होता तब कहता, अगर वह कहानी ना होती तो मैं आज भी गलत रास्ते पर होता। इसी तरह रमेश की विरासत जीवित रही, सिर्फ इन यादों में नहीं बल्कि लोगों के कर्मों में। कस्बे के लोग मेहनती थे पर इंसान की असली पहचान उसकी मौत के बाद नहीं बल्कि उसके जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहने से होती है। और रमेश सचमुच हर दिल में बस चुका था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो।